मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील में अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल के बीच क्षेत्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह टीटू ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम कार्यालय का दौरा किया। अधिवक्ताओं की मांगों और समस्याओं को लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन एसडीएम के कार्यालय में अनुपस्थित होने के कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी। राजवीर सिंह टीटू ने बताया कि उन्होंने एसडीएम से संपर्क करने के लिए उनके सीयूजी नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तहसील में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अन्य वकीलों से मुलाकात के दौरान राजवीर सिंह टीटू ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगे बिल्कुल जायज है और प्रशासन को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई मामला है वकील साहब का, उसको लेकर के 1 महीने से ज़्यादा हड़ताल पे हैं वकील साहब। अब किसी एक मामले में खुर्रेबंदी करानी थी तो हमें भी जानकारी प्राप्त हुई के साथ खुर्रेबंदी जो है किसान के साथ गलत हो गई। तो हमने एसडीएम साहब को कहा कि भाई ये सब तरीका ठीक नहीं है कि एक आदमी के साथ जो है शोषण हो रहा है, उसका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक। अब किसान अगर इन्हीं सब चक्कर में पड़ा रहेगा तो ये सब ठीक नहीं है। पता चला साहब उसमें जो है वो कार्रवाई करने के लिए और दोनों पक्षदार जो हैं वो हाजिर होंगे, उनके वकील साहब हाजिर होंगे। अब वकील साहब भी नहीं है अदालत में और एसडीएम साहब को ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट करें ना करें। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ का सांसद, यहाँ के विधायक भी, अब अगर मान लीजिएगा मैं सरदार जी अध्यक्ष हैं, यहाँ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस तहसील में जो वकील साहब लोग हैं इनके अध्यक्ष वो कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मान लीजिएगा अगर विधायक बैठे हैं, 1 महीने में तो आते हैं ना यहाँ, 1 सप्ताह में विधायक जी, तो उनको बुला के कहना चाहिए था आपको। अगर विधायक जी भी नहीं सुन रहे थे तो आपको सांसद जी कहना चाहिए था। चलिए सांसद जी भी नहीं सुन रहे थे तो पूर्व सांसद जी संजीव बालियान साहब को कहना चाहिए था। संजीव बालियान साहब भी नहीं सुन रहे थे तो चलो विक्रम सैनी जी को कहना चाहिए था। भाई यहाँ के लोगों को ने मत तो उनको भी दिया है। अब मान लीजिए अगर तानाशाही होगी और कोई अधिकारी, चाहे एसडीएम साहिब हो चाहे कोई हो, अगर ये तानाशाही होगी तो क्षेत्रीय विकास पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं इसी को लेकर के चलने आया हूँ। अब मैंने सवेरे से 3 फोन किया, एसडीएम साहब फोन नहीं उठा रहे। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात को मैं पत्र लिखूंगा, मुख्य सचिव को पत्र लिखूंगा और इसी को लेकर के मैं आज आया था। तो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर अगला कदम क्या होगा? समस्या का समाधान कैसे नहीं होगा जी? कोई राजा रजवाड़े हैं क्या? रानी साहिबा हैं? अधिकारी हैं, अधिकारी की बात सुननी पड़ेगी। कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, नियुक्ति सचिव हैं, स्थानांतरण हो जाएगा। कोई पट्टा लेके नहीं आया है यहाँ पट्टा लेके थोड़ी आते तहसील पे। तो बात सुननी पड़ेगी, हर मामले में कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं इनको पूछना चाहता हूँ सरदार जी से, ये अध्यक्ष हैं, भाई आपको हमें भी बताना चाहिए था। अब हम खुद ही तो मतलब शिव साहब से बात कर रहे हैं, खुद ही आपको ढूंढ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के मैं तहसील पे आया और हमारा टेलीफोन अगर कोई नहीं उठाएगा अधिकारी, हम उसके कार्यालय जाएंगे। हम आए, वो हमें नहीं मिली। अभी हम डीएम साहब से बात करेंगे। भाई अधिकारियों को सीओजी नंबर दे रखा है, क्यों टेलीफोन क्यों नहीं उठेगा? क्यों नहीं उठेगा टेलीफोन? अब इनका अपना पर्सनल टेलीफोन तो नहीं हम कर रहे हैं, इनको कोई पर्सनल अपना काम तो नहीं बता रहे हैं कि साहब हमारे घर में जो है फलाना एजेंसी से कह के हमारे घर में 2 बोरी चावल भिजवा दीजिए, मेरे घर में चीनी मिल से कह करके 1 बोरी चीनी भिजवा दीजिए। वो तो नहीं हम कह रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, हड़ताल खुलनी चाहिए। और आज हड़ताल खुलवाने के लिए मैं आया तो एसडीएम साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हमारे एक वकील है परवीर, अंतवाड़े गांव के रहने वाले हैं। उनकी ज़मीन है मौसदात में और उस भूमि पे विवाद है। पिछले 2-3 काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। जो हमारे वकील साहब की ज़मीन थी वो तो खाली करवा दी इन्होंने, जाके खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलवा दिया, कोई सूचना नहीं करी, कुछ नहीं करी। और उसके अतिरिक्त 150 मीटर ज़मीन अतिरिक्त पे ट्रैक्टर चला दिया। किसने चलवाया ट्रैक्टर? एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब, पहले की बात है, इनके टाइम की बात है। जो दूसरी पार्टी है जिसने पैसे दे रखे हैं, उस पार्टी के कहने पे चलवाया। और उसके खेत में नाली है, सरकारी नाली चक्रोड़, उसे ये खाली नहीं करा रहे। हमने कहा कि इसे खाली, उसे भी जब हमारी वकील साहब की आप ज़मीन पे चक्रोड़ को आपने खड़ी फसल को नष्ट करके, गन्ने की फसल खड़ी हुई थी उसे नष्ट करके आपने
खाली करा ली, तो उसे क्यों नहीं खाली करा रहे आप? उसे एक इतना लंबा समय क्यों दे रहे? वहाँ नहीं कुछ बताते। कह रहे जी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो नाली नहीं खुलेगी और इसकी सही पैमाइश नहीं होगी। एक वकील का शोषण कर रहे हैं। अब जब हमारा ही काम नहीं होने का, तो यहाँ जो हमारे भरोसे आवे उनके क्या काम कराएंगे? तो जैसे ये हड़ताल चली है, लेकिन इसके बीच में कहीं अपने सांसद है, मंत्री, हाँ, विधायक से बात करी? हमारी बातचीत चल रही है। हमारी नेता जी से बात हुई और मंत्री जी से बात हुई। अब वो गोपनीय विषय है, बात चल। नहीं, वो तो जवाब है कि जब ये सांसद हैं और विधायक हैं तो उनसे आपने बात की, उन्होंने तो हमें कुछ कहा होगा? समय मांगा, उन्होंने 5-7